हमारे पास एक बॉडी है, लिपिड स्फीयर। हमारे पास एनर्जी है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये सेल अभी भी स्टूपिड है। ये सेल जिंदा है पर इसे पता नहीं है इसे करना क्या है। जैसे एक कंप्यूटर बिना विंडो या ओएस के बिल्कुल बेकार है, वैसे ही एक सेल बिना इंफॉर्मेशन के बिल्कुल बेकार है। नेचर को चाहिए था एक मैनुअल, एक कोड जो इसे बता सके कि इसे कब डिवाइड करना है और इसे कब मरना है। आज उसी कोड को हम देखने वाले हैं। वेलकम टू जेनेसिस एपिसोड 4। आज हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। डीएनए बहुत छोटा होता है, मतलब अगर माइक्रोस्कोप से भी हम देखने जाएं तो वो नहीं दिखेगा। तो चलिए मैं आपको आज दिखाता हूँ डीएनए को बाहर निकालने के लिए और उसे देखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें चाहिए एक बनाना, हमें चाहिए एक सोप, लिक्विड सोप, और दूसरा चाहिए हमें नमक, और फिर हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए चिल्ड स्प्रिट या चिल्ड एल्कोहल। चलिए डीएनए को बाहर निकालते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, वाई बनाना, वाई नॉट पोटैटो और लीफ और माई ओन ब्लड। तो इसके दो रीजन हैं। पहला, बनाना के सेल्स को तोड़ने के लिए हमें किसी ब्लेंडर या हैवी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमारा हाथ ही काफ़ी है उसे मैश करने के लिए। दूसरा, ह्यूमन सेल्स डिप्लॉयड होता है, यानी हमारे सेल में डीएनए के दो सेट्स हैं, एक माँ से, दूसरा पिता से। और बनाना ट्रिप्लॉयड होता है, मतलब उसमें 3 सेट्स डीएनए होते हैं। तो बेसिकली बनाना एक डीएनए बॉम्ब है, मतलब बनाना में डीएनए का अमाउंट हमारे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, तो उसे बाहर निकालना और देखना इजी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 3 दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दुनिया की सबसे डेंस हार्ड ड्राइव है। सोचिए, आपके 1 चम्मच डीएनए में दुनिया का सारा इंटरनेट डाटा स्टोर हो सकता है। ये कोड 4 लेटर से लिखा गया है, ए, टी, सी और जी। सिर्फ इन 4 केमिकल्स का सीक्वेंस तय करता है कि आप एक इंसान बनेंगे या एक बनाना या कुछ और। डीएनए को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, फिजिकल फोर्स। जब हम केले को मैश करते हैं, हम सेल्स को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं और सेल वॉल को तोड़ रहे हैं। स्टेप 2, द सील्ड, नमक। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डीएनए नेचुरली निगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसीलिए वो पानी में डिजॉल्व होकर गायब हो जाता है। नमक के सोडियम आयंस डीएनए के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है। वो डीएनए को सील्ड करता है ताकि वो आपस में चिपक सकें। स्टेप 3, ब्रेकिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, साबुन ऑयल का दुश्मन होता है। सोप मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन को पकड़कर फाड़ देते हैं, सेल टूट जाता है और डीएनए बाहर निकल आता है। ये देखिए, मैंने एक क्लियर लिक्विड निकाल लिया है। अब देखना मैजिक। जैसे ही मैं इसमें चिल्ड एल्कोहल, मेरे पास चिल्ड स्प्रिट है, जैसे ही मैं इसमें डालूंगा चिल्ड स्प्रिट, डीएनए वाइट थ्रेड जैसे ऊपर दिखने लगेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा चिल्ड एल्कोहल, अभी फ्रिज से बाहर निकाला हूँ। ये एकदम चिल्ड है, आपको दिख भी रहा होगा। अब देखिएगा, हे, मैंने डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सफ़ेद धागे, ये थ्रेड्स जो ऊपर आ रहे हैं वो गंदगी नहीं है, वही डीएनए है। ये वो कोड है जिसने इस बनाना को बनाया है। बनाना का शेप, साइज, कलर, नेचर, टेस्ट, एवरीथिंग इस कोड ने ही बनाया है। अगर मैं इस कोड को निकाल कर मॉडिफाई कर दूं तो मैं इसका टेस्ट, कलर या नेचर चेंज कर सकता हूँ। हमने कोड निकाल लिया है,
लेकिन ये कोड अपने आप काम नहीं करता। अगर मैं आपको रेसिपी बुक दूं, तो केवल बुक अपने आप खाना नहीं बना सकता। टीचर को चाहिए था एक शेफ जो इस कोड को पढ़ सके, जो इस रेसिपी बुक को पढ़कर खाना बना सके। सेल के अंदर वो शेफ है, द राइबोसोम्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे डीएनए कैसे लाइफ में कन्वर्ट होता है। हम बात करेंगे द 3D प्रिंटर ऑफ लाइफ के बारे में। सब्सक्राइब फॉर एपिसोड 5।